हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे तुम्हारे माइंड के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से के बारे में, जिसका नाम है रेप्टिलियन ब्रेन, जो कि तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इससे पहले कि अपन कूद पड़े रेप्टिलियन ब्रेन के ऊपर, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, जिनमें से एक होता है रेप्टिलियन ब्रेन, जो सबसे पहले डेवलप हुआ होता है। जो बाकी 2 होते हैं, जिनमें से दूसरा होता है वो है लिम्बिक ब्रेन, जो रेप्टिलियन ब्रेन के बाद डेवलप होता है। इसमें तुम्हारे काफी सारे इमोशंस और तुम्हारे फिजिकल एक्शन स्टोर्ड होते हैं। और तीसरा होता है तुम्हारा नियोकॉर्टेक्स, जिसमें तुम इंफॉर्मेशन गैदर करते हो बाहर की दुनिया से और फिर लॉजिकल थिंकिंग करते हो, और इसी में तुम प्रोसेस करते हो बाकी की सारी इंफॉर्मेशन। अभी इस ब्रेन को रेप्टिलियन ब्रेन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये काफी टाइम से इवॉल्व होता हुआ आया है। काफी टाइम से मतलब उस टाइम से जब अपन एक छिपकली थे या फिर मगरमच्छ थे, और फिर धीरे 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 इवॉल्व होते होते इंसान बने। ये उस टाइम से इवॉल्व होते हुए आया हुआ ब्रेन है, इसीलिए इसका नाम है रेप्टाइल ब्रेन। और ये दिमाग का सबसे कोर पार्ट होता है। अभी रेप्टिलियन ब्रेन ये सारी चीजें कंट्रोल करता है, जैसे कि तुम्हें प्यास लगना, तुम्हें भूख लगना, तुम्हारी सेक्सुअलिटी और तुम्हारी बाकी सारी आदतें, जिसके लिए तुम्हें कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता, जैसे कि बाइक चलाना या फिर सुबह उठते ही ब्रश करना, ये सारी आदतें। इसके अलावा जो भी चीजें तुम रेगुलरली करते हो अपने लॉजिकल दिमाग से भी, वो सारी चीजें भी धीरे धीरे करके तुम्हारे रेप्टाइल ब्रेन में स्टोर हो जाती है, और यही बनती है तुम्हारी आदतें। और काफी समय के बाद इसी को लोग स्वभाव कहते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि अपने इस रेप्टाइल ब्रेन का अपने डिसीजन मेकिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। तो कैसा होता है कि तुम अपने लॉजिकल दिमाग से दुनिया में घूमते रहते हो, बहुत सारी चीजें सीखते रहते हो और बहुत सारी चीजें एनालाइज करते रहते हो, और फिर तुम्हें बहुत सारी चीजें पता होती है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन अभी ये तीनों ब्रेन, जिनके बारे में अपन ने एकदम शुरू में बात किया था, ये तीनों माइंड के हिस्से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये आपस में सिग्नल्स भेजते रहते हैं। तो कैसा होता है कि तुम अपने लॉजिकल माइंड से बहुत सारा चीज एनालाइज करके एक डिसीजन लेने जाते हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारा रेप्टाइल ब्रेन काफी पहले डेवलप हुआ होता है, तुम्हारी आदतें इसमें स्टोर्ड होती है, और कई बार तो ऐसा होता है तुम्हारा जो अभी वाला डिसीजन है वो तुम्हारे उन आदतों के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो उस टाइम पे इन दोनों ब्रेन के हिस्सों में फ्रिक्शन होता है, क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, और इसीलिए तुम लोग कोई डिसीजन लेने में काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करते हो, भले ही तुम्हें लॉजिकली पता है कि वही सही डिसीजन है। और इसलिए क्योंकि तुम्हारा रेप्टाइल ब्रेन काफी ज्यादा पहले डेवलप हुआ होता है, उसका तुम पे कंट्रोल काफी ज्यादा कंपल्सिव होता है, और उसके खिलाफ जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसीलिए काफी सारे लोग उनके रेप्टाइल ब्रेन के हिसाब से ही दुनिया में ऑपरेट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट जो लोग हर बार ये कह रहे होते हैं ना कि ये मेरा स्वभाव है और मैं ऐसा ही करता हूँ, वो लोग अपने इस रेप्टाइल ब्रेन के फंक्शन में ही अटके हुए रहते हैं, उसकी आदतों में ही उलझे हुए रहते हैं, और उन आदतों से कभी बाहर ही नहीं निकलते वो लोग। अभी सवाल आपके ऊपर है कि क्या आप लोग भी उसी स्वभाव के चक्कर में अटके रहोगे या उससे बाहर भी निकलोगे। बाकी अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो सब्सक्राइब करना बनता ही है, क्योंकि इसी चैनल पे और भी कई सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। और इसके अलावा अगर ये वीडियो तुम्हें लगता है तुम्हारे किसी दोस्त के काम आ सकता है, तो उसे इसकी लिंक जरूर शेयर कर देना।